नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। हम आपको ये 3 बयान सुनाएंगे। पहला बयान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का है, जिन्होंने मंच से ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री बोल दिया। तो वहीं दूसरा बयान अनुप्रिया पटेल का है, जिन्होंने नाम लिया बिना ही राजा भैया पर हमला बोला और कहा कि स्वयं घोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। तो वहीं तीसरा बयान मंत्री संजय निषाद का है, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तुम डरना मत, अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। ऐतिहासिक विधानसभा में और में जो करण भूषण सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, आज तुम्हें कह के जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा, हाथ तोड़वा दिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो हाथ तोड़ा दिया। करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद ये योगी सरकार है। आज के दिन में देखो, जितने माफिया धंधे थे सब मिट्टी में मिल गए, जितने भी आएंगे आगे भी बदमाश चक्के से मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में पीएम मोदी ने आज रोहतक और सोनीपत में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रोहतक, कुरुक्षेत्र और करनाल में मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी, एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? ये भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में जाता था। कैसे कैसे घोटाले होते थे, करोड़ों के नहीं, हजारों करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और कीमत क्या है? देश की सुरक्षा, देश की स्थिरता, देश का सम्मान। और 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ये इनकी सरकार चलाने का फॉर्मूला है।
और कल तो इंडिया अलायंस के एक नेता ने मीडिया वालों को भी बताया कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भैया, ये 5 साल 5 प्रधानमंत्री से देश का कुछ भला होगा क्या? ये हर साल नया प्रधानमंत्री आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? 5 साल में 5 प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अरे इनसे जरा पूछिए, ये प्रधानमंत्री का पद क्या हमारे मुतराम की जलेबी है क्या? क्या आप देश को वापस अस्थिरता के उस दौर में जाने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस अब अपने देश विरोधी एजेंडे को भी छिपा नहीं रही है। ये खुलाम कह रहे हैं, मोदी जी ने 10 साल में जो कुछ भी किया है उसे वो चौपट कर देंगे। यानी चुनाव जीत करके करना क्या है? एक काम, मोदी ने जो किया है उसको उलट देना, उसको चौपट कर देना। कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। और कांग्रेस वाले लिख लो, ये मोदी है, ये 370 को वापस लाने के सपने छोड़ दो। अगर कोशिश करोगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। कांग्रेस के समय हर रोज सीमा पर, बॉर्डर पर फायरिंग होती थी और मीडिया में हमेशा हेडलाइन चलती थी, सीज फायर तोड़ा, सीज फायर तोड़ा, और गिनती होती थी, इतनी बार तोड़ा, इतनी बार तोड़ा। दुश्मन तो वही है, लेकिन हालात बदल गए कि नहीं बदल गए? बदले कि नहीं बदले? ये किसने किया? ये किसने किया? ये हालत किसने बदले? ये गोलियां किसने बंद कराई? ये मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने किया है, आपके एक वोट। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीनों के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान को पीओके को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे और बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। देश की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने
बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे, वे एक एक करके मारे गए और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे सारे नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले हमारे नेता सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डाला गया, उसके बाद मुझे भी जेल में डाला गया, अब मेरे पीए को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो इतने पर भी नहीं रुकना चाहते हैं, वो राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल में डालना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा भी अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं, जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालो। बात करेंगे अगली खबर की। आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालीवाल के
सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइन थाने में बुलाया था। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीबन 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि विभव ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। From भ्रष्टाचार to दुराचार to दुष्प्रचार, standard operating procedure of Aam Aadmi Party, it has become their vichar and their शिष्टाचार to indulge in this kind of modus operandi, या यूं कहूं, borrowing words from Atishi, standard operating procedure. हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है, बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी एमपी आपने बनाते हैं और हमारे बात वो कैसे मानते हैं? तो एमपी आपके है, आपके घर में घटना घटी है, अब क्या बात कर रहे हो? आई एम आस्किंग टू मिस्टर केजरीवाल, आपका कोई हैव यू लॉस्ट द मेंटल बैलेंस? क्या हो गया आपको? तो 4-5 महीने 7 महीने पहले आप एमपी बनाते हो और बाद में बोलते हो हमारे बात मान रहे। अभी तक आप उनको इतने इतने पद में रखे थे, राज्यसभा एमपी बनने से पहले भी कई पदों में आप उनको रखे थे, तो आपको हमको क्यों बोलते हैं? तो आपके जो पार्टी का और आपके जो मानसिक स्थिति है उसका व्यवहार का ठीक करो। आप दूसरे पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर
एलिगेशन करने के बदले आपका जो सिस्टम है वो सुधार लो मिस्टर केजरीवाल। इससे बड़ी कोई बेबुनियाद बात हो सकती है? स्वाति मालीवाल उनके सांसद है ना। पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।